I present to you the heart of India, Delhi. एक गाने की बड़ी फेमस लाइन है, अगर आप एनएलयू दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं देन AILET 2026 एग्जाम इज देयर फॉर यू। कि क्या होना चाहिए आपका गेम प्लान, उससे आपको ये समझना है कि कौन कौन से एरियाज हैं मेरे वीकर जोन्स। इमेजिन करिए कि आप एनएलयू दिल्ली के कैंपस में घूम रहे हैं। एक गाने की बड़ी फेमस लाइन है, ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। जी हाँ, अगर आप एनएलयू दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं देन AILET 2026 एग्जाम इज देयर फॉर यू, जिसकी डेट आ चुकी है, दैट इज 14 December 2025। Hello everyone, welcome to an educational platform of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या होना चाहिए आपका गेम प्लान to ace AILET exam in just 4 months. AILET एग्जाम को स्ले करने के लिए आपका कोर मंत्र होना चाहिए प्रिसिजन, स्पीड एंड अनब्रेकेबल गट्स। अनलाइक क्लैट एग्जाम, इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पैटर्न की भी बात करें तो मोर और लेस ये क्लैट एग्जाम जैसा ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हेवीली पूछे जाते हैं। AILET के एग्जाम्स में आपको पैसेजेस की जगह पैराग्राफ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सो हाउ टू स्टार्ट? फर्स्ट 30 डेज, द ग्रैंड अवेकनिंग, डायग्नोस्टिक प्लस फाउंडेशन। सबसे पहले AILET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए और उनको एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। इसके बाद आपको करना है पोस्टमार्टम। एनालाइज करिए कि आप कहां अटके, कहां पर फंसे, कौन कौन से एरिया आपके वीकनेस जोन थे। इसके बाद टारगेट लाइन सेट करिए। आपके फर्स्ट मंथ का टारगेट होना चाहिए आपकी टॉप 3 वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना। इसी तरह से वीक बाय वीक आपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है फॉर योर AILET एग्जाम। नेक्स्ट, एज वी ऑल नो, एवरीथिंग अंडर द सन इज GK। आपको अपना GK का इंटेल गैदर करना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर कम से कम 30 से 45 मिनट्स दीजिए GK के सेक्शन को। यहाँ पर आप PW CLAT के YouTube चैनल पर भी GK एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। PW ऐप पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जो आपके GK न्यूज को कवर करता है। नेक्स्ट टारगेट शुड बी लीगल रीजनिंग सेक्शन। As we know, this section is very vast. इसमें मेजर लॉस और मिसलेनियस लॉस दोनों कवर होते हैं। तो आपको करना है लीगल एप्टीट्यूड का DNA टेस्ट। यहाँ पर आपको अपने लीगल कॉन्सेप्ट से फेमिलराइज होना है, एक राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप लेनी है, अलॉन्ग विद द टॉपिक टेस्ट जो आपको लीगल के सेक्शन से ज्यादा फेमिलराइज करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी समझ में आएगा कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मंथ 2 में आपने अपने CR के सेक्शन पर वर्क करना है। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट पैटर्न पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं अराउंड स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस, स्टेटमेंट्स एंड असम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। साथ ही अगर पैराग्राफ फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग में आपको स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, असम्पशंस और इन्फरेंस के अराउंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एरियाज पे वर्क करना शुरू करिए। हर कॉन्सेप्ट की सेपरेट स्ट्रैटेजीज हैं, उनको समझिए और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। CR का सेक्शन बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है, ये मांगता है आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। द हिंदू न्यूज़पेपर शुड बी योर प्राइमरी फोकस। इसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन पर फोकस करिए ताकि आपका वोकैबुलरी बिल्ड हो, रूट वर्ड कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और अल्टीमेटली इंग्लिश रीजनिंग का सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग बने। क्वांट के सेक्शन को लेके देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस इफ यू आर टारगेटिंग एनएलयू दिल्ली। परसेंटेजेस, रेशियोज, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, अरेंजमेंट्स के अराउंड आपको बहुत रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। वीक 8 to 10 में यू नीड टू मास्टर स्पीड, स्टैमिना एंड स्ट्रैटेजी। नॉलेज को वेपनाइज करना है और वॉर स्टैमिना बिल्ड करना है। सेक्शनल टेस्ट दीजिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो और एक्यूरेसी बिल्ड हो। नेक्स्ट टारगेट शुड बी मॉक अटैक। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत होगी। हर वीक में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। एनालाइज करिए अपनी मिस्टेक्स, पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए कि कौन से एरियाज में आप बार बार गलतियां कर रहे हैं। GK डेटाबेस को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए, निमोनिक्स बनाइए ताकि आपकी लर्निंग फॉर्मेट इजी हो। मंथ 3 शुड बी ऑल अबाउट द वॉर गेम्स। यहाँ पर आपको देनी है पीक परफॉर्मेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स, बैटल सिमुलेशन एंड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। मॉक्स की ड्रेस रिहर्सल करिए। जी हाँ, एग्जैक्ट पेपर सेटिंग के हिसाब से मॉक्स को दीजिए। OMR शीट फिल करिए
आपको कैलकुलेट करना है कि सब चीजों में आपको टोटल कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि लेट अस अंडरस्टैंड यू विल बी गिवन 2 आवर्स टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस। अपने वीकर एरियाज की फाइन ट्यूटोरिंग करने का टाइम भी आ गया है। जो आपने हर मॉक का ट्रेंड एनालाइज किया, उससे आपको ये समझना है कि कौन कौन से एरियाज हैं मेरे वीकर जोन्स जहां पर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत होगी। यूज एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज रिगरसली, चाहे आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो। इस चीज का भी खास ध्यान रखना है कि एलिट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इज देयर। हर गलत आंसर पर आपके 0.25 माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुक्के या फ्लूक्स मारने से बचें। यहाँ पर आपको गेस वर्क सिर्फ तभी करना है जब आप एटलीस्ट सेफली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा के केस में रिस्क लिया तो नैया डूब सकती है। मंथ 4, द फाइनल काउंटडाउन। इट हैज टू बी काम, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्क्वेस्ट, और आई वुड से पीक, पॉलिश एंड परफॉर्म। लास्ट मंथ में आपने अपनी मॉक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा टेपर डाउन करना है। आपका फोकस रिवीजन और माइंडसेट पर भी इक्वल रहना चाहिए। देन कम्स द टाइम फॉर द गोल्डन रिवीजन। अपने एरर लॉग्स, फॉर्मूला शीट्स, जितने भी आपने नोट्स खुद बनाए हैं, निमोनिक्स, ये सब कुछ रिवाइज करने का टाइम आ गया है। इन ऑल ऑफ दीज कियोस ऑलवेज रिमेंबर काम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा गेम माइंडसेट का ही है। एलिट की जर्नी में जब कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए या स्ट्रेस आप पर हावी हो जाए, तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। इमेजिन करिए कि आप एनएलयू दिल्ली के कैंपस में घूम रहे हैं, या फिर इमेजिन करिए कि कैसे आपने एग्जाम के बाद रॉक करके अपने दोस्त के साथ मजाक किया। लास्टली, ऑलवेज रिमेंबर, D-Day में आपकी पूरी एग्जाम की स्ट्रैटेजीज, आपका गेम प्लान और आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही काम आने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अ कूल हेड एंड अ वॉरियर हार्ट will make the dreams true. Thank you so much.